जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये भूगोल का सीरीज चल रहा है। इसमें कुल 1260 क्वेश्चन आंसर है ऑनलाइन, और जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का विकास किसने किया था? तो रिक्टर स्केल का विकास 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था। अधिकांशतः आप लोग देखिएगा किसी खोज का नाम या किसी यंत्र का नाम जो भी होता है, तो जो खोजकर्ता होते हैं अधिकांशतः उन्हीं के नामों पे पड़ता है, रखे होते हैं। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? तो भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय या एल तरंगे। पी, इसको पी एस, इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है, पी एस और एल तरंगे। नेक्स्ट है कि प्राथमिक तरंग क्या है? वह तरंग जो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत से पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरती है, उसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। यानी प्राथमिक तरंग की तीव्रता गति होती है 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो तीव्रता होती है 2880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। भूकंप जो प्राथमिक है, ये अगर 1 किलोमीटर के लिए तो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर और प्रति घंटे 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, द्वितीय तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाने वाली यह तरंग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत वेग से केवल ठोस माध्यमों से गुजरती है। जो प्राथमिक तरंग है वो सभी माध्यमों से गुजरती है, और द्वितीय तरंग केवल ठोस माध्यमों से गुजरती है। नेक्स्ट है, एल तरंगे किसे कहते हैं? एल तरंगे किसे कहते हैं? तो धरातलीय लंबित तरंगों के नाम से पुकारी जाने वाली मुख्य रूप से धरातल तक ही सीमित रहती है। यह ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। केवल द्वितीय तरंग है जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। प्राथमिक और एल तरंगे जो है वो तीनों माध्यमों से या सभी माध्यमों से गुजर सकती है। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से रेखांकित किया जाता है? तो इसको किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी तरंगे द्रव पदार्थ में नहीं गुजर सकती? तो गौण तरंगे प्रकाश तरंगों से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है कौन सी तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है? तो एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है। नेक्स्ट है, भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? तो केंद्र कहा जाता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप निकलता है, उस भूकंप तरंगे निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो केंद्र कहा जाता है। जब भी आप लोग न्यूज या पेपर में आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि भूकंप का केंद्र ये, जैसे कि हम आपको जापान हो गया, या पड़ोसी देश आपका नेपाल हो गया, इस तरह से इसमें देखने को मिलता है कि इस नेपाल में इस स्थान से भूकंप का केंद्र था। नेक्स्ट, भूकंप के केंद्र के निकट कौन सी तरंगे पहुंचती है? तो भूकंप के केंद्र के निकट तीनों तरंगे रहेंगी, प्राथमिक, द्वितीयक और एल तरंगे। नेक्स्ट है, भूकंप के धरातल
भूकंप से धरातल तक 11,000 किलोमीटर की दूरी तो कौन सी तरंगे पहुंचती है? तो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे। नेक्स्ट केंद्रीय भाग पर पहुंचने वाली कौन सी तरंगे गायब हो जाती है? तो द्वितीयक तरंगे। नेक्स्ट केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर कौन सी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती है? तो प्राथमिक तरंगे। नेक्स्ट भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो छाया क्षेत्र। नेक्स्ट भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर और पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप का अधिकेंद्र। नेक्स्ट समुद्र में पृथ्वी भूकंप की वजह से उठने वाली लहरों को जापान में क्या कहते हैं? तो सुनामी कहा जाता है। समुद्री लहरों में जो भी भूकंप उठती है उसे सुनामी कहा जाता है। और जो पृथ्वी पे होती है उसे भूकंप कहा जाता है। कहा जाता है सुनामी की दृष्टि से कौन सा महासागर सबसे खतरनाक है? तो प्रशांत महासागर सुनामी की दृष्टि से सबसे खतरनाक है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो जॉर्डन नदी की घाटी। नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। यह जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात रियो केरोनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पठार किसे कहते हैं? तो पठार किसे कहते हैं? तो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट हो पठार कहलाता है। पठारों की चट्टानें किस प्रकार की होती है? तो पठारों की चट्टानें अवसादी होती है। इसके उदाहरण है चूना जैसे। इसके उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर। नेक्स्ट पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? तो पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 1,000 मीटर तक होती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार। पामीर का पठार को ही संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है। नेक्स्ट है दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। किन पठारों को मार्ग या मार्ग कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में हिमालयी निक्षेप से छोटे छोटे पठारों का निर्माण होता है। इसे मर्ग या मार्ग कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग ऐसे ही पठार हैं। नेक्स्ट है जीर्ण या वृद्ध पठार की पहचान किससे होती है? तो मेसा से। नेक्स्ट मेसा क्या है? तो कठोर चट्टानों से निर्मित सपाट संरचनाएं जो पठार पर अवशेष के रूप में अपरदन के प्रभावों के बावजूद बची रह जाती है। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्र में क्या नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्र में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है सीढ़ीनुमा पठार का उदाहरण भारत में कौन सा है? तो सीढ़ीनुमा पठार का उदाहरण भारत में विंध्य का पठार है। नेक्स्ट है मरुस्थल क्या है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ साल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो मरुस्थल कहा जाता है। संसार में कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। नेक्स्ट है अल गजीरा मरुस्थल कहाँ है? तो सूडान में है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो है सहारा। और थार जो मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है।
नेक्स्ट है पेंटागोनियम मरुभूमि कहाँ है, तो अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, तो मेक्सिको में। नेक्स्ट है मैदान किसे कहते हैं, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले समतल भाग को मैदान कहा जाता है। जो समुद्र तल से 500 फीट की कम ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, तो 41% भाग मैदानी है। भावर किसे कहा जाता है, तो भावर उसे कहा जाता है नदी के साथ बहा कर लाए गए बड़े बड़े शिलाखंड और मालवा जिससे मैदान बनता है। भावर में ही जाकर नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। डेल्टा मैदान क्या है, तो नदी के मुहाने पर बने मैदान को डेल्टा जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका के सहारा और भारत का थार मरुस्थल किस मैदान के उदाहरण है, तो पवन निक्षेपित मैदान। ऐसे मैदान को लोएस मैदान भी कहा जाता है। कौन सा मैदान पीडमोंट के पठार से ऊंचा है, तो उत्तरी अमेरिका का बृहत मैदान। नेक्स्ट है टील का मैदान और हिमोड मैदान किस प्रकार के मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान। नेक्स्ट महाद्वीप किसे कहते हैं, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। ये है सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछे तो कौन सा है, तो एशिया। और किस महाद्वीप पे जीवन नहीं है, मतलब कोई भी निवास स्थान नहीं है, कोई भी निवासी नहीं रहता है, कोई भी जीव नहीं रहता है, तो वो है अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन से महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसलिए पूछ दे कि भारत के किसी भी राज्य के बारे में पूछ दे कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो आँख मूंद के उस पर कहा जाता है, जैसे आँख मूंद के, तो उस विभिन्न कुछ उसमें सोच समझे उत्तरी गोलार्ध आंसर कीजिएगा। और जब भी पूछे कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है कौन से महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिक। क्षेत्रफल के घटते क्रम में महादेशों का क्रम क्या है, तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में आएगा आपको, जैसे पहले ही हम बता दिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अंटार्कटिका पे कोई भी जीव नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। और भारत द्वारा वहाँ पे तीन स्टेशन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट एशिया और यूरोप को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। एशिया और यूरोप के कुछ भागों को मिलाकर यूरेशिया बनाया गया है। नेक्स्ट है वो इसलिए क्योंकि उसका उन देशों के कुछ भाग एशिया में पड़ता है, तो कुछ भाग यूरोप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैले हैं, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। नेक्स्ट है महाद्वीप विस्थापन संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो ए वेगनर ने। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। नेक्स्ट है एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामेर का पठार जो है
वो विश्व का ऊंचा पठार है जो कहाँ पे है, तिब्बत में है, जिस तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाप्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो एशिया में, अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो एशिया में, अरब प्रायद्वीप। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।